हमारा जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को गया। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी घोसी विधानसभा उत्तर प्रदेश में। क्यों हारी? क्यों हारी? सरकार बीजेपी का एक मजबूत मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वैसा रहते हुए वो 45,000 से ऊपर वोट से हारी। मुकेश सहनी का कोई सिर पैर नहीं है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, दूसरे के कहने पर राजनीति करते हैं, अपना कोई सोच समझ उनके पास नहीं है। आप जिसका बारे में बोल रहे हैं वो मुजफ्फरपुर के जो हैं वो नेता हैं, हम समझ रहे हैं, वो सांसद हैं। तो आदरणीय सांसद जी का भर्सन अब पूरा नाम ले नहीं रहे हैं, हम तो समझ गए किसके कारण बोल रहे हैं। तो आदरणीय सांसद जी जो हैं मुजफ्फरपुर के, वो तो अपने बींद बेदी का लोटा है। अच्छा। उनको तो अपने राजनीतिक विरासत में मिली हुई अनुकंपा का सांसद है। लेकिन जिस तरीके से आपके नेता पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनको राजनीतिक हैसियत दिखा देने की बात करते हैं, तो ऐसे में एक बात माना जाए कि एनडीए के खिलाफ ही आप लोग की राजनीति है। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। तो राजनीतिक में कब क्या संभावना बनता है, बिगड़ता है, ये तो खुद आप देख ही रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आइए नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए में फिर से शामिल हो जाए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो आरक्षण जो देगा वो देश में राज करेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर बिहार, यूपी और झारखंड घूम रहे हैं। तमाम अपने समाज के लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिला रहे हैं कि 24 हो या फिर 25 हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर समाज की मजबूती चाहिए तो फिर वोट अपने पार्टी को देना होगा और नेता चुनने की जरूरत है। इसके अलावा बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बन रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, यूपी, बिहार, झारखंड तो घूम लिए, अब फिजा बदली है या फिर अभी भी बदलनी बाकी है? देखिए, अभी जो आप भीड़ और जन समर्थन देख रहे हैं हमारे नेता का, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का, ये जन समर्थन जो है हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हमारे कैडर को, हमारे प्रदेश के जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। इस मेहनत आज यहाँ तक हम लोग का पहुँचा कि आज लाखों की संख्या का भीड़ जो है हमारे नेता का भाषण का लाभ लेने के लिए। भीड़ होगा, भाषण सुनेंगे कि वोट में भी बदलेगा? तो वोट में बदल नहीं रहा है। वोट में 2018 का पार्टी बना हुआ, जो 77 साल और 75 साल से इस देश में पार्टी बना हुआ, उस 100 साल से जो पार्टी बना हुआ, उस पार्टी से आज के दिन में जनाधार हमारा है ना, हमारे नेता का फॉलोअर्स है ना मुकेश सहनी जी का। तो वो फॉलोअर्स का जो बढ़ावा हुआ, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है, जिस तरह से केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने निषाद आरक्षण की वादा किया। 2020 में हम लोगों ने गठबंधन किया। उस गठबंधन में एनडीए में और महागठबंधन में मात्र बहुत नैरो मार्जिन था, 12,500 वोट का ही मार्जिन था। अगर हम लोग महागठबंधन में रहते और आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर हमारे नेता को डिप्टी सीएम मान लेते तो आज तो इस राज्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहते और हमारे नेता डिप्टी सीएम रहते। खैर, जो बीत गया वो अलग बात है। तो आज के दिन में हमारे जो संकल्प यात्रा है, हमारे नेता का जो है गंगा जल लेके जिस तरह से गंगा संकल्प ले रहे हैं लोग, उस संकल्प का जो है 2023 में जो 24 में जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में जो है ये गंगा जल में जितने लोग संकल्प ले रहे हैं वो देखिएगा कि वो बैलेट पे कन्वर्ट होगा। अच्छा, मतलब भरोसा है आपको? भरोसा नहीं, 100% भरोसा है। बाबा केवल महाराज का लोग कसम खा रहे हैं, बाबा कोयला का कसम खा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि अब कसम खिलाकर वोट को अपने पास खींचने की? कसम खाने की बात नहीं है। बड़े लोग, अमीर लोग कहते हैं, जो अमीर लोग, जो बड़े पार्टी के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि निषादों का जो वोट है, मल्लाहों का जो वोट है, वो वोट हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये हमारे नेता को काफ़ी अंदर से चोट लगा
कि हमारा वोट बैंक, हमारा समाज का वोट को कोई बोलता है खरीद लेते हैं। ये वीआईपी का सूटकेस थोड़ी ना है कि कोई खरीद लेगा, जाके सूटकेस से जाके खरीद के चला आया। तो आज के दिन में तो सारा लोग गोलबंद है। जिस तरह से आज घोसी विधानसभा में वीआईपी का इम्पैक्ट दिखा, अभी आप उसका कीजिए विश्लेषण जो है, हम आपको अनुरोध भी करेंगे विश्लेषण कीजिए। हमारा जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को गया। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी घोसी विधानसभा उत्तर प्रदेश में। क्यों हारी? क्यों हारी? सरकार बीजेपी का, एक मजबूत मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वैसा रहते हुए वो 45,000 से ऊपर वोट से हारी। जिस तरह से बोचाहा में हारी भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह से घोसी में भी हारी। कहीं तो बीजेपी गलत कर रही है। अच्छा, मुकेश सहनी 2020 में महागठबंधन में धोखा खाए, अब कह रहे हैं कि उनको एनडीए में भी धोखा मिल गया, बीजेपी से भी धोखा मिल गया। तो मुकेश सहनी केवल धोखा खा रहे हैं, आगे की राजनीति उनकी समझ में नहीं आ रही है। दो ध्रुवीय राजनीति बन रही है, किसी के पाले में नहीं है। ऐसे में कितना और कैसा भविष्य है? देखिए, आरक्षण की लड़ाई है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान में 1948 में जो संविधान लिखा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान दिल्ली में, बंगाल में लागू कर दिया गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में लागू नहीं किया गया। देश जब एक है तो केवल कानून एक है। केवल एक समाज की बात करके आप कैसे बिहार में राजनीति? नहीं, एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हमारा जो वोट बैंक है, जो 14% 15% जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को हम मजबूत करें। कोई भी अगर कहीं भी आप जाते हैं तो पहले मजबूती होता है, वो 15% के बाद ना हम दूसरे के साथ जाएंगे। और 2020 में भी जो चुनाव हुआ, 2020 का जो चुनाव हुआ, तो उसमें तो थोड़ी ना हम लोग खाली अपने समाज के लोगों को ही हम लोगों ने टिकट दिया। लेकिन लोग तो कहते हैं, सियासी जो जानकार हैं वो लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी का कोई सिर पैर नहीं है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, दूसरे के कहने पर राजनीति करते हैं, अपना कोई सोच समझ उनके पास नहीं है। आप जिसका बारे में बोल रहे हैं वो मुजफ्फरपुर के जो हैं वो नेता हैं, हम समझ रहे हैं, वो सांसद हैं। तो आदरणीय सांसद जी का भर्सन अब पूरा नाम ले नहीं रहे हैं, हम तो समझ गए किसके कारण बोल रहे हैं। तो आदरणीय सांसद जी जो हैं मुजफ्फरपुर के, वो तो अपने बिंद फेंदी का लोटा है। अच्छा। उनको तो अपने राजनीतिक विरासत में मिली हुई अनुकंपा का सांसद है। तो आज लैक्टोजन दूध का पाउडर और गाय का दूध में फर्क होता है। तो लैक्टोजन दूध के पाउडर हैं अजय निषाद जी, समझ गए। हम तो खुल के बोल रहे हैं आपके चैनल में, आप नाम नहीं लिए, लेकिन आपका इशारा हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारे नेता का जो जनाधार है आज के दिन में, जिस तरह से आवाज़ को वो बुलंद कर रहे हैं, अब पूरे देश के निषादों की आवाज़ है वो, तो उस पर इस बट हो नहीं सकता है। लोग तो कहता है कि कोई राजनीति में उनको पूछ नहीं रहा है तो ताकत दिखाने चले हैं। दूल्हा हमारे नेता को बनना है। अरे कम से कम सांसद तो बनना होगा ना, कम से कम सांसद तो बनना होगा। सांसद हमारे नेता कह चुके हैं कि हमको सांसद एमपी नहीं बनना है। अच्छा। हमको निषादों का, हमारे समाज का जो लड़ाई है और हमारा निषाद आरक्षण है, उस आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सुनिए ना, इस देश में बहुत एमपी है, एमएलए है। आरक्षण के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। सुनिए ना सर, इस देश में बहुत सारा एमपी है। आप वेस्टर्न कोर्ट दिल्ली में चलिएगा ना, कभी दिल्ली रहिएगा तो हमको बुला लीजिएगा। बहुत सारा सांसद ऐसे ही घूमते रहता है जिसका नाम भी लोग नहीं जानता है, और 2 टर्म 3 टर्म से एमपी है। तो एमपी जयप्रकाश नारायण लोकनायक जो थे वो कोई हाउस के मेंबर नहीं थे। यहाँ अब आज के दिन में आंदोलन की बात चल रहा है, जन आंदोलन है। ये तो अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो आगे लड़ाई है। अभी तो आपको टेलर दिख रहा है संकल्प यात्रा का। इसके बाद आपको नवंबर के बाद जो है इसका मेन सिनेमा शुरू होगा। अच्छा। वीआईपी का। वीआईपी अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब भी लोकसभा चुनाव होंगे गठबंधन का हिस्सा आप लोग भी बनिएगा। लेकिन एनडीए की तरफ जाने की चर्चा चलती है। लेकिन जिस तरीके से आपके नेता पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनको राजनीतिक हैसियत दिखा देने की बात करते हैं, तो ऐसे में एक बात माना जाए कि एनडीए के खिलाफ ही आप लोग की राजनीति है। हम एनडीए से क्या मांग रहे हैं? हम एनडीए से जो है आदरणीय इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से हम निषाद आरक्षण मांग रहे हैं। जो आरक्षण 2020 का बिहार में चुनाव हुआ, आनंद फानन में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा करके केंद्र को भेजा। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, महाराज जी जिसको
हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आनन फानन में लिखा निषाद समाज को जो है कर दिया जाए। तो इस तरह से गुमराह क्यों किया जा रहा है, क्यों बुड़बक बनाया जा रहा है कि चुनाव आता है तो निषाद आरक्षण को दिखाया जाता है, लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, और उसका जब चुनाव में वोट लोग दे देता है और उस वोट देने के बाद जो है फिर उसको ठेंगा दिखा दिया जाता है। वो तो चाहे उपचुनाव से ही आपकी और बीजेपी की बन नहीं रही है, और ऐसे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीच में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, और उन्हीं के कहने पर मुकेश सहनी की राजनीति अभी चल रही है बीजेपी के खिलाफ। किसी के कहने पे हमारी पार्टी की राजनीति नहीं चलती है। हमारे पार्टी का अपना जनाधार है, हमारे नेता का अपना लोकप्रियता है। उस लोकप्रियता को जिस तरह से जनाधार और लोकप्रियता बढ़ रहा है, लोग जलन के कारण इस तरह का शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अभी 2024 का जो आपका लोकसभा जो चुनाव होगा, उसमें वीआईपी की ताकत आपको और दिखेगी, किस तरह से हम लोग और ताकत बन के आएंगे। G20 का अभी सम्मेलन हुआ दिल्ली में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां गए थे, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई, उसके बाद चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से अपना मन बदल रहे हैं। और अगर आपकी पार्टी या आपके नेता नीतीश कुमार के कहने पर राजनीति कर रहे हैं, उनके कहने पर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, और ऐसी में अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, फिर बीजेपी के साथ आते हैं, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? वो कोई राजनीति मंच नहीं था, वो एक देश का G20, इससे पहले भी G7 हुआ, G8 हुआ, G6 हुआ, इससे पहले भी हुआ, काफी बार हुआ है। ये ऐसा नहीं है। कुमार अक्सर पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करते जब से गठबंधन टूटा है। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, तो वो भी गए थे। नीति आयोग में भी बुलाया जाता है, कहाँ जाते हैं? नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। महत्वपूर्ण कार्यक्रम का वो हर एक साल बना हुआ है कि हर एक देश में किसी न किसी का होगा। अगले साल जो है ब्राजील में होने वाला है, तो इस साल भारत में था, इंडिया में था। तो इंडिया में होने के बाद अगर कोई आमने सामने पड़ जाता है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर उनको मिलवाते हैं, तो इसमें राजनीति के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए। कई मुख्यमंत्री नहीं गए, नीतीश कुमार अक्सर नहीं जाते थे, पीएम मोदी जहां पर होते थे तेजस्वी यादव को भेज देते थे, लेकिन यहां पर जाकर मुलाकात की है। उसके बाद सियासी चर्चा तो है कि बिहार में कुछ तो होगा। सियासी चर्चा क्या है नहीं है, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। तो राजनीति में कब क्या संभावना बनता है, बिगड़ता है, ये तो खुद आप देख ही रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के पास वहाँ वो मिलवाते हैं, तो भाई ये तो बिहार का गौरव की बात है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जाके उनको मुलाकात करवाया कि भाई ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और क्या बात हुआ नहीं हुआ तो किसी के पास रिकॉर्डिंग है नहीं, तो उस पर तो लोग अपना कह रहे हैं ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ, ऐसे हुआ। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन कोई खाली फोटो आ जाने से, फुटेज आ जाने से सामने बात भी होनी चाहिए। अगर उस बात में अगर ऐसा रहता कुछ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आइए नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए में फिर से शामिल हो जाए, तब इस पे कुछ बात कहा जा सकता था। तो ऐसा तो कुछ वर्डिक्ट या कुछ दिखा नहीं। तस्वीरें आई, कयास लग रहे हैं, जेडीयू की बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं, जो भी राजनीतिक सौदा हो, तो वैसी परिस्थिति में विकासशील इंसान पार्टी का क्या रहेगा? 24 का चुनाव है, सितंबर आ गया, दुर्गा पूजा, छठ, ये 1.5 महीना जो है पर्व में ही चला जाएगा। उसके बाद जो है 24 का जो है बिगुल फुका चुका है लोकसभा का, तो सारे लोग तो बैठक करेंगे ही ना। हम लोग बैठक नहीं कर रहे हैं। जो हमारे नेता अभी जो संकल्प यात्रा कर रहे हैं, ये तो हमारा कैडर का भीड़ देख रहे हैं। ये जो वीआईपी पार्टी का जिस तरह से कैडर है, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं लाखों की संख्या में, ये हमारा कैडर है। और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि 2018 का पार्टी बना हुआ है, और कांग्रेस पार्टी से हम लोग उत्तर प्रदेश लोकसभा में, ये विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस पार्टी से 17 सीट में हम ज़्यादा लाते हैं पूर्वांचल में। 45-46 दिन आपके नेता तो घूम लिए तीनों राज्य में, अभी कई जगह और घूमना बाकी है। लेकिन क्या लग रहा है, अब मुकेश सहनी ने कुछ मन बनाया है गठबंधन को लेकर, अब सोच लिया है कि किधर जाना है, किसके साथ जाना है? देखिए, फिर से दोहरा रहे हैं, हमारे नेता जाके अपना आवाज को जो है बुलंद करके कह रहे हैं
कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो आरक्षण जो देगा वो देश में राज करेगा। तो अगर बीजेपी भी ऐलान नहीं करती है, INDA ये गठबंधन भी ऐलान नहीं करता है, तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? अकेले लड़ेंगे? मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र जो है निषाद आरक्षण पे बहुत बड़ा बीजेपी पर फैसला, भरोसा है आप लोगों को? बड़ा फैसला लेने वाली है। भरोसा है मुझे उम्मीद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का अनुशंसा किया हुआ चिट्ठी झूठा हो जाएगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी का चिट्ठी झूठा हो जाएगा, झारखंड से भी हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी भेजा है, वो भी झूठा हो जाएगा। तो 3-3 मुख्यमंत्री लिखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि केंद्र में उसमें चुप बैठने वाली है। केंद्र उसमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाने में जरा भी नेता कह चुके हैं कि अगर केंद्र और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर आरक्षण दे देते हैं तो अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, बिना कंडीशन का अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा अगर आरक्षण लागू कर देती है केंद्र। तो हमारे नेता ये कह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति से मुलाकात हो रही थी, बातचीत बिहार की सियासत पर और वीआईपी की सियासत पर भी हमने किया। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर हैं, 46 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अब भी यह यात्रा लगातार जारी है। अभी आधा और समय बाकी है और उसके बाद नवंबर में क्या करेंगे मुकेश सहनी, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है। बिहार के अंदर आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी इन दिनों पूरे राज्यों में घूम घूम कर तमाम अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ केंद्र में जो मोदी सरकार है उसको आंख भी दिखा रहे हैं। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उसी बीच बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, जो सियासी कयासबाजियां लग रही थी, उस पर भी वीआईपी प्रवक्ता ने सीधे तौर पर और साफ शब्दों में अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है और एक बात साफ कही है, मोदी जी पर भरोसा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।